नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पवित्र स्थान के साथ साथ सबसे विवादित स्थान यरूशलेम के बारे में। यरूशलेम या येरूशलम अरबी में अल-कुद्स इज़राइल और फ़िलिस्तीन देश की राजधानी है, जो कुछ देशों द्वारा विवादित है। ये यहूदी पंथ, ईसाई पंथ और इस्लाम पंथ तीनों की पवित्र नगरी है। इतिहास गवाह है कि यरूशलेम प्राचीन यहूदी राज्य का केंद्र और राजधानी रहा है। यहीं यहूदियों का परम पवित्र सोलोमन मंदिर हुआ करता था, जिसे रोमनों ने नष्ट कर दिया था। ये शहर ईसा मसीह की कर्म भूमि रहा है। यहीं से हज़रत मोहम्मद जन्नत गए थे। राजधानी होने के अलावा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। इस शहर में लगभग 158 गिरजाघर तथा 73 मस्जिदें स्थित हैं। इन गिरजाघरों और मस्जिदों के अलावा भी यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है। द इज़राइल म्यूज़ियम, अल-अक्सा मस्जिद, याद भासीम, नोबेल अभयारण्य, कुव्वत अल-सकारा, सोलोमन टेम्पल, वेस्टर्न वॉल, डेविडस गुंबद आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। यरूशलेम पश्चिमी एशिया का एक शहर है, जो भूमध्य सागरीय और मृत सागर के बीच जुडियन पहाड़ों में एक पठार पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इसे 3 प्रमुख धर्मों यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के लिए पवित्र माना जाता है। अब बात करते हैं यरूशलेम की मुख्य आकर्षण के बारे में। इज़राइल संग्रहालय। इस म्यूज़ियम में प्राचीनतम ग्रंथ रखे हुए हैं। इज़राइल म्यूज़ियम में प्राचीन शहर का मॉडल भी रखा हुआ है। इसमें पुरातात्विक वस्तुओं का भी अच्छा संग्रह है। नोबेल सेंचुरी। यह अभयारण्य यरूशलेम के पुराने शहर के मुस्लिम भाग में स्थित है। शहर के इस भाग में मुस्लिम काल के उमैयद शासन से लेकर ऑटोमन शासन के दौरान बनी महत्वपूर्ण इमारतों को देखा जा सकता है। यह भाग उस समय से लेकर आज तक मुस्लिम धर्म की शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। यह अभयारण्य 35 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस अभयारण्य में फव्वारे, बगीचे, गुंबद आदि बने हुए हैं। अल-अक्सा मस्जिद। इसी मस्जिद से इस्लाम धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। माना जाता है कि इसी स्थान से इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए थे, जो कि कुरान में मौजूद है। यह मुसलमानों की बहुत पुरानी मस्जिद है, जिसका नाम अभी तक अक्सा मस्जिद है, जो कि कुरान शरीफ में मौजूद है। कुव्वत अल-सकारा। यह इमारत नोबेल अभयारण्य के मध्य में अल-अक्सा मस्जिद के विपरीत दिशा में स्थित है। यह यरूशलेम का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इस इमारत का गुंबद सोने का बना हुआ है। इस इमारत का दीवार अष्टकोणीय है। इसको अरबी शैली में सजाया गया है। सोलोमन टेम्पल। बाइबिल में इसका उल्लेख प्रथम मंदिर के नाम से मिलता है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन बेबीलोन के शासकों ने 586 ईस्वी में इसे तोड़ डाला था। बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। आज भी इस मंदिर के अवशेषों को देखा जा सकता है। यह मंदिर हिब्रू संप्रदाय से संबंधित है। वेस्टर्न वॉल। इसे कोटेल के नाम से भी जाना जाता है। यह यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है। यह वॉल ईसाई धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण 19वीं ईस्वी के करीब हुआ था। डेविडस गुंबद। यह गुंबद पुराने शहर में जियोन पहाड़ी पर बना हुआ है। हिब्रू बाइबल के अनुसार डेविड को यहीं पर दफनाया गया था। चलिए अब जानते हैं यरूशलेम क्यों है दुनिया का सबसे विवादित स्थल। इजराइलियों और फिलिस्तीनियों के पवित्र शहर यरूशलेम को लेकर विवाद बहुत पुराना और गहरा है। यरूशलेम इजराइल अरब तनाव में सबसे विवादित मुद्दा भी है। ये शहर इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों में बेहद अहम स्थान रखता है। पैगंबर इब्राहिम को अपने इतिहास से जोड़ने वाले ये तीनों ही धर्म यरूशलेम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। यही वजह है कि सदियों से मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दिल में इस शहर का नाम बसता है। हिब्रू भाषा में यरूशलाइम और अरबी में अल-कुद्स के नाम से जाना जाने वाला ये शहर दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इस शहर को कई बार कब्जाया गया है, ध्वस्त किया गया है और फिर से बसाया गया है। यही वजह है कि यहाँ की मिट्टी की हर परत में इतिहास की एक परत छुपी हुई है। चलिए अब बात करते हैं यरूशलेम के कौन से हैं 4 हिस्से। आज यरूशलेम अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच विभाजन और संघर्ष की वजह से सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस शहर का इतिहास इन्हीं लोगों को आपस में जोड़ता भी है। शहर के केंद्र बिंदु में एक प्राचीन शहर है, जिसे ओल्ड सिटी कहा जाता है। सकरी गलियों और ऐतिहासिक वास्तुकला की भूल भुलैया इसके 4 इलाकों ईसाई, इस्लामी, यहूदी और अर्मेनियाई को परिभाषित करती है। इसके चारों ओर एक किले नुमा सुरक्षा दीवार है,
जिसके आसपास दुनिया के सबसे पवित्र स्थान स्थित है। हर इलाके की अपनी आबादी है। ईसाइयों को 2 इलाके हैं, क्योंकि अर्मेनियाई भी ईसाई ही होते हैं। चारों इलाकों में सबसे पुराना इलाका अर्मेनियाइयों का ही है। ये दुनिया में अर्मेनियाइयों का सबसे प्राचीन केंद्र भी है। सेंट जेम्स चर्च और मोनेस्ट्री में अर्मेनियाई समुदाय ने अपना इतिहास और संस्कृति सुरक्षित रखी है। चलिए अब पहले चर्च की कहानी के बारे में बात करते हैं। ईसाई इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेप्टकर है। ये दुनिया भर के ईसाइयों की आस्था का केंद्र है। ये जिस स्थान पर स्थित है वो ईसा मसीह की कहानी का केंद्र बिंदु है। यहीं ईसा मसीह की मौत हुई थी, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं से वो अवतरित हुए थे। ज़्यादातर ईसाई परंपराओं के मुताबिक ईसा मसीह को यहीं गोलगोथा पर सूली पर चढ़ाया गया था। इसे ही हिल ऑफ द कैलवरी कहा जाता है। ईसा मसीह का मकबरा सेप्टकर के भीतर ही है और माना जाता है कि यहीं से वो अवतरित भी हुए थे। दुनिया भर के करोड़ों ईसाइयों के लिए ये धार्मिक आस्था का मुख्य केंद्र है। हर साल लाखों लोग ईसा मसीह के मकबरे पर आकर प्रार्थना और पश्चाताप करते हैं। अब बात करते हैं मस्जिद की कहानी के बारे में। मुसलमानों का इलाका चारों इलाकों में सबसे बड़ा है और यहीं पर डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल अक्सा स्थित है। यह एक पठार पर स्थित है जिसे मुस्लिम पवित्र स्थान कहते हैं। मस्जिद अल अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। मुसलमानों का विश्वास है कि पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से यहाँ तक एक रात में यात्रा की थी और यहाँ पैगंबरों की आत्माओं के साथ चर्चा की थी। यहाँ से कुछ कदम दूर ही डोम ऑफ द रॉक्स पवित्र स्थल है। यहीं पवित्र पत्थर भी है। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से जन्नत की यात्रा की थी। मुसलमान हर दिन हजारों की संख्या में इस पवित्र स्थल में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। रमजान के महीने में जुमे के दिन ये तादाद बहुत ज़्यादा होती है। चलिए अब बात करते हैं पवित्र दीवार के बारे में। यहूदी इलाके में ही कोटेल या पश्चिमी दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बचा हिस्सा है। माना जाता है कि कभी यहूदियों का पवित्र मंदिर इसी स्थान पर था। इस पवित्र स्थल के भीतर ही द होली ऑफ द होलीज या यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान था। यहूदियों का विश्वास है कि यही वो स्थान है जहां से विश्व का निर्माण हुआ और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की बलि देने की तैयारी की थी। कई यहूदियों का मानना है कि वास्तव में डोम ऑफ द रॉक ही होली ऑफ द होलीज है। आज पश्चिमी दीवार वो सबसे नज़दीकी स्थान है जहां से यहूदी होली ऑफ द होलीज की आराधना कर सकते हैं। यहाँ हर साल दुनिया भर से लाखों यहूदी पहुंचते हैं और अपनी विरासत के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आवागमन के साधन के बारे में। हवाई यात्रा द्वारा यरूशलेम जाना सबसे सुगम माना जाता है। बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा विश्व के प्रमुख देशों से नियमित फ्लाइटों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल न्यूज़ एवं ट्रैवल ब्लॉग में लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।